चलिए आज हम ये क्रंची अंगूर बनाते हैं। और अगर मम्मी को ये अच्छा लगा तो मम्मी हमें 500 रुपए देंगी। क्रंची अंगूर बनाने के लिए हम यहाँ पर कच्चा मैंगो बाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से कोई और कैंडी भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले कैंडी को अनरैप करके उसका बुरादा बना लिया है। हमें क्रंची अंगूर बनाने के लिए एक और कैंडी की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम पल्स कैंडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों कैंडी को अच्छे से ग्राइंड करने के बाद हमने कच्चा मैंगो बाइट को मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया है। मेल्ट करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम लो हो। मैंगो बाइट को अच्छे से मेल्ट कर लेने के बाद हमने एक एक अंगूर में टूथपिक घुसा दिया है। हम तो यहाँ अंगूर का इस्तेमाल करें, आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई और फ्रूट भी यूज कर सकते हैं। हमने अंगूर को मेल्टेड मैंगो बाइट में डिप करके पल्स कैंडी से कोट कर लिया है। इससे पहले कि मम्मी क्रंची अंगूर को टेस्ट करे, आप कमेंट कीजिए कि हमें अगले वीडियो में क्या बनाना चाहिए। आज मम्मी हमारे पास एक डोनट मेकर का वीडियो लेकर आई और हमें डोनट बनाने को बोला। तो हमने इस डोनट मेकर को फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लिया। अब चलिए देखते हैं कि ये डोनट मेकर सच में काम करता है या नहीं। बॉक्स को ओपन करने पर हमें एक पिंक कलर का डोनट मेकर मिला। चलिए इससे डोनट बना के देखते हैं। डोनट का बैटर बनाने के लिए हमने एक बाउल में मैदा, चीनी, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, दूध और तेल डालकर मिक्स कर लिया है। डोनट का बैटर बनाने के बाद अब डोनट मेकर को टेस्ट करने की बारी है। इसके लिए हमने डोनट मेकर के अंदर बनाए हुए बैटर को फिल कर दिया है। और एक कढ़ाई में तेल को गर्म करने के बाद हमने डोनट मेकर कैसे डोनट बनाना स्टार्ट कर दिया है। आज हम बनाएंगे ड्रैगन्स बियर्ड कैंडी। इसे बनाना तो बहुत ही मुश्किल है। और अगर हमने बना लिया तो मम्मी हमें 500 रुपए देंगी। ड्रैगन्स बियर्ड कैंडी में तो लगभग 10 लाख से भी ज्यादा लेयर्स होते हैं। पता नहीं हमसे बन पाएगा कि नहीं। इसके लिए हमने सबसे पहले 2 कप चीनी में 1 कप पानी और 1/4 कप कॉर्न सिरप डाल दिया। और फिर हमने इसमें थोड़ा सा विनेगर और फूड कलर डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। और फिर हमने चीनी को तब तक पकाया जब तक इससे गाढ़ी चाशनी न बन जाए। और फिर हमने इसे डोनट शेप के मोल्ड में पोर करके फ्रिज में 1 घंटे के लिए सेट करने के लिए रख दिया है। आप चाहे तो इसे मोल्ड की जगह कटोरी में भी सेट कर सकते हैं। और सेट हो जाने के बाद हमने इसको डिमोल्ड करके कॉर्नफ्लावर से कोट कर लिया है। और फिर हमने इसे स्ट्रेच कर करके इसके लेयर्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। हमें इसे तब तक स्ट्रेच करना है जब तक इसके 10 लाख लेयर न बन जाए। लेकिन हम तो फेल हो गए। आज हम सिर्फ इन 3 इंग्रेडिएंट से एडिबल ग्लास बनाएंगे। और अगर मम्मी को ये कांच अच्छा लगा तो मम्मी हमें 500 रुपए देंगी। एडिबल ग्लास बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक कढ़ाई में 1 कप चीनी डाल दिया है। और फिर हमने इस चीनी में आधा कप पानी डाल दिया है। और लास्ट में इसमें 1/4 कप कॉर्न सिरप डालने के बाद हमने इन सबको एक साथ मिलाना स्टार्ट कर दिया है। और हमने इन सबको एक साथ मिलाने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना स्टार्ट कर दिया है। हम इन सभी को एक साथ तब तक पकाएंगे जब तक इससे एक गाढ़ी चाशनी ना बन जाए। और इन सभी की एक गाढ़ी चाशनी बन जाने के बाद इसे फ्लेम पर से हटा के एक ट्रे में पोर कर दिया है। और ट्रे में इवनली स्प्रेड करने के बाद हमने इसको हार्ड होने के लिए छोड़ दिया है। और हार्ड हो जाने के बाद आप देखेंगे कि इससे एक सी थ्रू शीट बन चुका है, जो दिखने में कांच की तरह आर पार है लेकिन खाने में एकदम कैंडी की तरह। अपनी दुर्गा पूजा के लिए फेमस स्टेट वेस्ट बंगाल का फेमस डिजर्ट बनाएंगे। आज है हमारा डे 1 ऑफ फाइंडिंग बेस्ट डिजर्ट ऑफ इंडिया। और आज हम बनाएंगे वेस्ट बंगाल का फेमस डिजर्ट। और लास्ट में हम हर एक डिजर्ट को 1 to 10 के बीच में रेट करेंगे। और देखते हैं इंडिया का नंबर 1 डिजर्ट कौन से स्टेट का है। वैसे तो वेस्ट बंगाल में बहुत सारी मिठाइयाँ फेमस है और उनमें से एक डिजर्ट को चूज करना बहुत ही मुश्किल था। तो हमने सोचा क्यों ना वेस्ट बंगाल का फेमस डिजर्ट सौंदेश बना दे। सौंदेश बनाने के लिए हमने सबसे पहले दूध में विनेगर डाल के इसका छेना फाड़ दिया है। छेना को अच्छे से नीट करने के बाद हमने इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिला लिया है। छेना को अच्छे से नीट कर लेने के बाद हमने सौंदेश बनाने के लिए इनका बॉल बनाना स्टार्ट कर दिया है। हमारा सौंदेश तो तैयार हो गया। कमेंट कीजिए अगले वीडियो में कौन से स्टेट का डिजर्ट ट्राई करें। अरे भैया फादर्स डे आने वाला है और हमने कुछ तैयारी भी नहीं की। तो बाजार से जाके पापा के लिए केक लेकर आ जाते हैं। अरे बुद्धू, पापा से पैसे लेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा। तो पापा के लिए फादर्स डे का केक घर पे ही बना लेते हैं। और अगर मम्मी को हमारा केक अच्छा लगा तो मम्मी हमें 500 रुपए देंगी। पापा के लिए केक बनाने के लिए हमने सबसे पहले चॉकलेट फ्लेवर का स्पंज बना लिया है, क्योंकि ले दे के केक तो हमें ही खाना है ना। चाकू की हेल्प से केक के लेयर्स काटने के बाद अब हमने इसकी फ्रॉस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया है। केक को अच्छे से कवर करने के बाद अब हमने सोचा कि केक के ऊपर कोई सुंदर सा ड्राइंग बना देते हैं। इसके लिए हमने पाइपिंग बैग के अंदर ब्लैक कलर की फ्रॉस्टिंग भर के डिजाइन बनाना स्टार्ट कर दिया है। डिजाइन बनाने के बाद हमने पाइपिंग बैग के हेल्प से ही हैप्पी फादर्स डे लिख दिया है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा केक कैसा लगा। ये है बाजार में 100 रुपए का मिलने वाला फ्रूट जाम। और आज हम देखेंगे कि एक आम कैसे हम घर पे कितना जाम बना सकते हैं। और अगर मम्मी को हमारा जाम अच्छा लगा तो मम्मी हमें 500 रुपए देंगी। तो हुआ कुछ यूँ कि जब आज मैं स्कूल जाने के लिए उठी तो मैंने देखा कि मम्मी ने मेरे लिए कुछ टिफिन ही नहीं बनाया है। और मम्मी ने खुशी के लिए टिफिन इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मम्मी को उठने में आज लेट हो गया था। और जब मैंने मम्मी से पूछा कि टिफिन नहीं बना तो मैं स्कूल नहीं जाऊँ तो मम्मी ने मुझे डांट लगा दी। खुशी की स्कूल से छुट्टी मारने की बात सुन के मम्मी ने बोला कि फ्रिज में ब्रेड पड़ा हुआ है वो लेके चली जा। और ये सुनकर मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी रूखा सूखा ब्रेड लेके कौन ही स्कूल जाता है। और ये सुनकर तो मम्मी बहुत ही डर गई क्योंकि आज तो खुशी स्कूल से छुट्टी लेके ही मानेगी। लेकिन मम्मी ने आम से जाम बना के मुझे टिफिन में ब्रेड जाम दे दिया। कमेंट कीजिए आज हमने आम कितनी बार बोला है। आज हम एक नॉर्मल बर्गर से 100 गुना बड़ा बर्गर बनाएंगे।
तो आज हुआ कुछ यूँ, जब मेरी बहन स्कूल से लौटी तो बहुत ही उदास थी। और जब भैया ने मुझसे पूछा कि मैं उदास क्यों हूँ तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो फिर मैंने मम्मी को जाके बोला कि मम्मी इससे आप ही पूछो कि आखिर ये उदास क्यों है। तो फिर मम्मी ने आके पूछा कि मैं उदास क्यों, तो मैंने उनको भी जवाब नहीं दिया। तो फिर मम्मी ने खुशी को 2 झापड़ मार के फिर से पूछा कि आखिर वो उदास क्यों है। तो फिर मैंने मम्मी को बताया कि कल हमारे स्कूल में फूड कंपटीशन है और उसके लिए हमें कुछ यूनिक और अतरंगी बना के लेके जाना है। लेकिन खुशी को तो नॉर्मल खाना ही अच्छे से बनाने नहीं आता, तो वो यूनिक खाना कैसे बनाएगी। तो मैंने भैया से बहुत ही रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, पर भैया ने तो हेल्प करने से मना कर दिया। लेकिन खुशी ने पापा से चुगली कर दी और मुझे उसकी हेल्प करनी ही पड़ गई। तो फिर मैंने भैया से पूछा कि आप मेरे लिए क्या बनाओगे। तो मैंने बोला क्यों ना मैं तुम्हारे लिए बर्गर बना दूं, ये तो सभी को पसंद होता है। तो मैंने कहा क्यों ना आप नॉर्मल बर्गर की जगह जायंट बर्गर बनाओ। आज हम दुनिया का सबसे बड़ा मोहितो बनाएंगे। तो हुआ कुछ यूँ कि न्यू ईयर से एक दिन पहले हमारी मम्मी हमारे पास बहुत ही सीरियस हो के आई और मम्मी ने हमसे बोला कि तुम दोनों की बदमाशी बहुत बढ़ गई है, कल न्यू ईयर है और तुम लोग ये रेजोल्यूशन लो कि तुम लोग इस साल नहीं लड़ोगे। तो मम्मी से हमने कहा कि लड़ने का तो नहीं पता, लेकिन हम दूसरा कुछ रेजोल्यूशन जरूर बनाएंगे। तो हम दोनों ये सोचने बैठ गए कि आखिरकार हम न्यू ईयर पे ऐसा क्या रेजोल्यूशन बना सकते हैं जो मजेदार भी और मम्मी को पसंद भी आए। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक नया यूट्यूब चैनल बनाए जिसपे हम आर्ट एंड क्राफ्ट के कंटेंट डालेंगे। और हमने ये टारगेट रखा कि हम उस चैनल पे 1 महीने के अंदर 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करेंगे। और हमने सिर्फ 15 दिन में ही प्रिंस ऑफ क्राफ्ट चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए। अगर आपको भी क्राफ्ट कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम एक नॉर्मल मोमोज से 100 गुना बड़ा मोमोज बनाने वाले हैं। और क्या हमारा मोमोज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? इसके लिए हमें सबसे पहले मोमोज की फिलिंग बनानी पड़ेगी, वो भी बहुत ज्यादा तो क्वांटिटी में। इसके लिए हमने बहुत सारी वेजेस काट लिए हैं और उसमें मसालों को मिला के हमने मोमोज की फिलिंग तैयार कर ली। अब हमने मोमोज की फिलिंग तो कंप्लीट कर ली, अब बारी है मैदे से एक बहुत बड़ी रोटी बनाने की। इसके लिए हमने 1 किलो मैदे की हेल्प से मोमोज का डो बना लिया और उसको बेल दिया है। और बनाए हुए फिलिंग को इसके ऊपर पोर करने के बाद अब हमने इसको मोमोज का शेप देना स्टार्ट कर दिया है। अब हमने मोमोज को स्टीम कर दिया। कमेंट कीजिए क्या हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा आज हम एक नॉर्मल ओरियो से 10 गुना बड़ा ओरियो बनाएंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले ओरियो का एक मेगा पैक लेके उसको फाड़ लिया है। इसके बाद हमने एक एक करके 3 ओरियो के पैकेट्स को अनपैक करना स्टार्ट कर दिया है। हम जायंट ओरियो बनाने के लिए ओरियो बिस्किट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी बिस्किट यूज कर सकते हैं। ओरियो को अनरैप कर लेने के बाद हमने बिस्किट और क्रीम को अलग करना स्टार्ट कर दिया है। सारे बिस्किट और क्रीम को अलग करने के बाद हमने बिस्किट का पाउडर बना लिया है और इसमें 2 से 3 चम्मच घी डालकर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने एक ओरियो शेप का सिलिकॉन मोल्ड ले लिया। आप चाहे तो एक प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने जो ओरियो से डो बनाया उसे इस मोल्ड में डाल के फ्लैट कर दिया है। और फिर इसके अंदर एक लेयर क्रीम की डालने के बाद हमने ओरियो से फिर से एक लेयर कर दिया है। और इसे ठंडा करके डिमोल्ड करने के बाद हमारा जायंट ओरियो तैयार हो गया है। चिंटू है आज सबसे नाराज, क्योंकि खाना है इसे किंडर जॉय, वो भी हैरी पॉटर वाला खास। तो पूरी करने चिंटू की ये मांग हम लाए हैं किंडर जॉय आज। और देखते हैं आज की किसके किंडर जॉय में से हैरी पॉटर निकलता है। और सच बताए तो हमने जिंदगी में पहली बार किंडर जॉय खरीदा है। टेस्ट में तो बहुत अच्छा था, लेकिन देखते हैं अब इसके अंदर से खिलौना क्या निकलता है। अरे इसमें से काली सी चीज क्या निकल रही है, काश ये हैरी पॉटर हो। अरे ये क्या, ये तो ट्रेन है। कमेंट कीजिए कि इसका नाम क्या है। इससे पहले कि मैं अपना किंडर जॉय अनबॉक्स करूं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि हम हैरी पॉटर के सारे टॉयज कलेक्ट करें, वरना हमारा चिंटू रोने लगेगा। अगर मेरे किंडर जॉय में से हैरी पॉटर निकल जाए तो मजा ही आ जाएगा। अरे ये क्या, ये तो हैरी ही है। और भी किंडर जॉय के अनबॉक्सिंग के लिए कमेंट कीजिए। दुकान वाले कुरकुरे वर्सेस होममेड कुरकुरे। और अगर मम्मी को हमारे बनाए हुए कुरकुरे अच्छे लगेंगे तो मम्मी हमें 500 रुपए देंगी। कुरकुरे बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक बाउल में 1 कप चावल का आटा डाल दिया है। और फिर इसमें 1/4 कप बेसन डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने एक कढ़ाई में 2 कप पानी ले लिया और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और पानी में बॉईल आ जाने के बाद हमने मिक्स किए आटे को डालकर पकाना स्टार्ट कर दिया है। अच्छे से पका के इसमें थोड़ा सा तेल डाल के हमने एक डो तैयार कर लिया है। डो बना लेने के बाद हमने इसके छोटे छोटे पीसेस करके कुरकुरे का शेप दे दिया है। और फिर हमने हाई फ्लेम पे इसे डीप फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। और गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमने इसे ऑयल में से निकाल लिया है। और फिर इसमें नमक, कश्मीरी मिर्च और चाट मसाला डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। कमेंट कीजिए हमने इस वीडियो में कुरकुरे कितनी बार बोला है।